संगठन जो आज हमारे साथ नहीं है लेकिन इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, जैसे आगोश फाउंडेशन, मनोवृत्त, मणिकरण, ये ऐसे कुछ संगठन है जो हमारे साथ है। और आज हमारा जो मुद्दा है प्राइमरीली वो ये है कि जो अभी रिसेंटली आपने बोट राइडिंग देखी, फ्री बोट राइडिंग तवी को लेके, वो जो फ्री बोट राइडिंग आपने तवी को लेके देखी, वो हमारे हिसाब से हमारे जम्मू का सबसे भयानक रूप था। क्यों हम भयानक बोल रहे हैं? बहुत लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार मतलब 6 महीने पहले ही अभी बाढ़ आई थी, और उसी बाढ़ के 6 महीने बाद एग्जैक्ट उसी तारीख के दौरान, आपको याद होगा 28-29 को ये फ्री बोट राइडिंग रखी गई थी, और वही 27, 28, 29 को बाढ़ आई थी। तो 6 महीने बाद उसी दौरान वो बोट्स को चलाया गया जो रेस्क्यू के लिए टाइम पे भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारी पूरी की पूरी सिटी तैयार नहीं थी उस तरीके की बाढ़ की। हमने बाढ़ें तो बहुत देखी, लेकिन 2025 जैसी बाढ़ नहीं देखी। और अभी लोगों का परेशानी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, उनको कोई पूछने नहीं आया था, उनको अभी तक कुछ मिला नहीं था खास। और इन्होंने इस तरीके का प्रोजेक्ट को इस तरीके से ट्रायल लॉन्च करके हमारे जम्मू के बाढ़ का जो ट्रॉमा था, जो हमारे मानसिक तौर पे भी जो लोगों को अभी भी परेशानी उससे गुजर रही होगी, जो उसका सदमा था, उसको दोबारा से खुदेड़ा है, उसका मजाक बनाया है। और बिना ये जाने कि बाढ़ इतनी भयानक क्यों हुई, बिना ऐसी कोई चीज किए उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जो हमारे मुताबिक इस बाढ़ की जड़ था। बाढ़ तो पीछे से आई, लेकिन बाढ़ को भयानक बनाने वाला ये प्रोजेक्ट था। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि नदी के चौड़ाई को छोटा किया गया। चौड़ाई को छोटा करने के बाद नदी में ऑब्वियसली पानी जो था वो कई नालों में पीछे आया, और कई जगहों पे वो ओवरफ्लो किया, बैक साइड पे भी और आगे अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी। जैसे कि आप पीछे वाली साइड देखें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि विक्रम चौक के एग्जैक्टली पीछे कैसे तबाही हुई, कैसे मंदिर टूटा, वो टूटा, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं से पानी को दब बजी और पानी पीछे की तरफ आया। और उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम जब देखें जहां प्रेशर था, तो एक ब्रिज टूटा वहां। हम लोग बोल रहे हैं वो ब्रिज उसी बराज और उसी प्रोजेक्ट का नतीजा था कि वो ब्रिज टूटा, बराज का भी जो बराज लगा हुआ है और उसका। और आगे अगर आप बेली चराना वाली साइड देखें निक्की तवी में, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत पानी चढ़ा। हमारे साथ एक विक्टिम भी है जो वहीं से थी और उन्हीं के घर में पानी आया था, उनको वहां से इवैक्यूएट भी करना पड़ा था उस समय। उसी के साथ हम आखिरी में मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि रायका फॉरेस्ट जो है उसके लिए भी अभी जो PIL डली थी, जिसमें बोला गया था कि रायका फॉरेस्ट जल्द से जल्द बने, मतलब हाईकोर्ट जल्द से जल्द वहां बने, उसकी भी हियरिंग अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है, और आने वाले दिनों में भी शायद उसकी दूसरी तीसरी हियरिंग है। हम लोग वो भी लगातार बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रायका जंगल भी हमारा वाटरशेड एरिया है, तवी के किनारे का इलाका है। अगर ऐसे कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ेगी तो बाढ़, एयर पोल्यूशन, सभी प्रॉब्लम्स हमारे जम्मू के ऊपर मंडराएंगी, ऑलरेडी मंडरा रही हैं। विंटर्स में आप पोल्यूशन देखिए तो 300 पार जा रहा है जम्मू में जो हिमालयन क्षेत्र है, और आने वाले समय में ये और वर्स हो सकता है। तो हमारा आखिरी में यही आप सबसे निवेदन है और सभी लोगों से निवेदन है कि वो इस चीज के बारे में जानिए। हम लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भी की 29 तारीख को हाई कोर्ट में जाके। हम लोगों ने कोर्ट में एडवोकेट्स से पैम्फलेट बांटे। हमने जहां ये आर्टिफिशियल लेक हो रही थी और ये फ्री बोटिंग राइडिंग हो रही थी, वहां पे भी हमने लोगों को बताया ये चीज, और ज्यादातर लोग मतलब उनको पता नहीं है, उनको जब बताया गया तो वो समझे और वो हमारे साथ थे। वो कह रहे थे कि हाँ, ये आप लोग जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे। और अब मैं चाहूंगा भूषण सर तवी के ऊपर और डिटेल में अपनी बात रखें। भूषण सर। जी, हम तवी का काम अक्टूबर 2011 से काम कर रहे हैं, जगह जगह उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पहचान J&K स्टेट की पहचान, जम्मू की पहचान जम्मू तवी है। अब जब दिल्ली कहीं जाओ, कहां से आए? जम्मू तवी। जम्मू नहीं, जम्मू तवी। तवी है तो हमारी पहचान है। आजकल हमारी पहचान इतनी कम हो गई कि हम किसी को अगर दिल्ली में कहे, हमें कहना पड़ता है वैष्णो देवी, क्योंकि तवी के नाम को, और फिर ये तवी हमारा जीवन है। टूरिज्म होना चाहिए, गैप होता, लेकिन पहले ये देखिए तवी जो है ये 2 डिस्ट्रिक्टों को सजाती है, लोगों को पानी देती है, जीवन दान देती। ये हमारी आस्था सूर्य पुत्री है। जो आदमी जो डुगर देश
तवी को नहीं बचा सका वो तवी का प्यारा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे बुजुर्गों की अस्थियां हैं, लोग नहाते थे, जीते थे, मरते थे और यही पानी पिलाते थे, आज भी यही पानी देता है। इन्होंने क्या किया, प्लानिंग से ठीक है। पहले तो ये जो डैम बन, ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई, इसका एनओसी नहीं है, इसको एनओसी दिया ही नहीं इन्होंने। और ये तभी जो है 177 किलोमीटर जीवनदान 2 डिस्ट्रिक्ट को, उधमपुर और जम्मू को देता है। हमने ओवरऑल देखना है, लोगों का फायदा देखना है कि मौज मस्ती देखनी है, पहले जीवन देखना है, अपने बुजुर्गों की आस्था देखनी है। इसमें 25 स्पीशीज की 125 स्पीशीज की मछलियां थी। ठीक। इसको पानी यही, इसका हम पानी पहले नलकों से पहले, प्रताप से पहले हम इसको पानी पीते थे। आज भी यही पानी था, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं रहा। इन लोगों ने बोट के लिए कहा, जब इन्होंने बोट की बनाने लगे, मैंने इन्हें पूछा, जनाब ये पानी जो है हमारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल में पहले आया था, पानी को बचाओ, 1974 में। हमने इनको पूछा, सुनिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने कहा सर, ये जब डैम बनाएंगे पानी पीने वाला होगा, उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में होलसम, टेक्निकल। कहेंगे नहीं, हाथ रखा सकते हो, पी नहीं सकते। मैं क्यों नहीं पी सकते? इस पर 17 नाले पड़ रहे हैं, 17, और 17 को इन्होंने डाइवर्ट नहीं किया। अब ये लिखते हैं कहीं, हमने जी कुछ पीछे रोक लिए। जब आप सबके 17 के 17 नाले इसमें पड़ रहे हैं, इसमें गंदगी है, पोल्यूशन है, तो बोट का क्या फायदा है? हमें इको फ्रेंडली, अब जिन्होंने बोटें चलाई, आपने की या मैंने की, हम टेक्निकल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हॉलैंड में, वहां स्कूली बच्चे मैट्रिक सही देखते हैं, 8वीं सही देखते हैं। और इन लोगों ने भी, जिन लोगों ने देखा, अब देखिए मैं अभी सुबह सुबह आया यहाँ, श्यामलाल जी एक मिनिस्टर जब थे, ये हमारे का आजकल बीजेपी, उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ करवाया था आज से 15 साल पहले। हमने इसमें देखा, इसमें इतनी गंदगी है, इतना पोल्यूशन है, और वो आज भी चल रहा है। तो अब मैं जिक्र करूंगा, आप नाराज हो गए। कल ही हमारे यहाँ के बहुत बड़े लीडर 2 in 1 कैबिनेट में, कल किसी बात पर बता ये नहीं था, क्या था जी, ये बांदर, ये जो बोर्ड हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बांदर है। सुना है नहीं आपने परसों? ये बांदर है, ये अंधे है। ये हमको अंधे और बांदर कहते हैं। हम क्या इस लायक है कि हम अपने माँ बाप की, बुजुर्गों के कपूत्र हैं कि हम तवी को खत्म होने देंगे? मैं 80 साल, मुझे कोई एक आदमी बताए, मैं 82 साल का हूं। बहुत कम लोग होंगे जो तवी के साथ बड़े और मरने की इच्छा रखते। एक और मैं आपको बात बताऊं, हमारी जो अस्थियां होती है, 10वां दिन है, वो हम तवी में करते थे, हर की पौड़ी के पास करते थे, इधर करते थे। इन्होंने हर के पौड़ी बंद कर दी, हमारी अस्थियां वहां नहीं जाती है। हमारा 10वां दिन का अगर हिंदू धर्म में हमारा धर्म खत्म है, ये क्या हमें कहते हैं हम कोई और धर्म इस्तेमाल करें? हमने बुजुर्गों की अस्थियों को, या हमारे बच्चे हमारी अस्थियों को तबाह करेंगे? हम डुग्गर है या इनके पिट्ठू हैं? हिंदू धर्म को ये खत्म कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं, औरंगजेब ने अगर वो जनेऊ लिए थे, हमें खुद इनको देकर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आज बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ के जम्मू म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर के कमिश्नर साहब है, कितनी देर रहेंगे? ये समाज है। तो मेरा ये आता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म, हमारी आस्था, और ये हमारी ही नहीं, इस पर मुस्लिम भी पले और मरे, सरदार भी मरे और परे, हमारी सारी डुगर सिविलाइजेशन, मिठे डुगे डोग लोगे, वो सिविलाइजेशन को इन्होंने खत्म किया। हम नहीं कहते कि, हम ये नहीं कहते कि वोट नहीं चलाए, प्रूव कि ये अच्छा है, प्रूव ये पानी साफ है, प्रूव ये हम जो सिल्ट नीचे जाती है, आज देखिए पानी छोड़ दिया ना, 2 दिन के बाद ड्रामा किया ना इन्होंने, नाचे। उसके बाद देखिए इसमें सिल्ट कितनी है, मिट्टी कितनी हुई है, मिट्टी कितनी हुई है। ये सिल्ट नीचे जानी चाहिए। अब आपकी सरकार से क्या डिमांड है?
मेरी सरकार से ये डिमांड है कि आने वाले नस्लों हमारा पर्यावरण की तरफ ध्यान दे। टूरिज्म की ध्यान नंबर 2 आता है हमारा सर्वाइवल। देखिए अभी एक लास्ट में बात करूंगा हाथ जोड़ के। ये कहते हैं पानी हमारे लिए पीने के लिए कम हो गया है। अब हम चुनाव से लाएंगे एक प्रोजेक्ट है 10 साल पहले का, वो हमने रुका था कि हम पानी भी, हम जम्मू का तवी अब हमें पानी भी नहीं दे सकती है। जम्मू की तवी नीचे जो फलाम डाला है वहां कदे देती। ये कौन सी गवर्नमेंट है? सही कहा उन्होंने, हम बंदर हैं, हम अंधे हैं, हम बेवकूफ हैं। उसके तरह हम वो गधे को जैसे पीछे से दौड़ रहे हम वही है। डोगरो जागो, मरो, या अपने आने के लिए हक और आने वाले और याद रखिए आने वाले बच्चे जब त्राक 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 करेंगे तो हम लोगों को मुझे को पूछेंगे साढ़े बुजुर्गों ने जन्म आए जिन्होंने साढ़े वास्ते रखा कुछ नहीं। मैं एक बार कहूंगा इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल नजर से मत देखे, टूरिज्म नजर से नहीं देखे, पहले एनवायरमेंट नजर से देखे जिसमें सुप्रीम कहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नथिंग एल्स।